यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का बड़ा फैसला। आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, सभी पदों पर व्यवस्था 31 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी सुव्यवस्थित बनाना उद्देश्य, अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया और आसान होगी। क्रिप्टो करेंसी खरीदने में लखनऊ आगे, खरीद में लखनऊ देश में 8वें स्थान पर। क्रिप्टो निवेश में लखनऊ की 3% हिस्सेदारी। शहर के कई इलाकों में हो रही बारिश को लेकर लखनऊ में येलो अलर्ट भी जारी। तपिश भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत, बारिश से शहर के कई इलाकों में जलभराव। लखनऊ में ट्रंप के टैरिफ पर बोली बीएसपी अध्यक्ष मायावती, कहा कि मित्र देश बताने के बावजूद टैरिफ जुर्माना। इस चुनौती को सरकार आत्मनिर्भरता में बदले, भारत बड़ी जनसंख्या, मेहनत कश लोगों का देश। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर आज रात से टोल टैक्स लागू किया जाएगा। भगवानपुर टोल प्लाजा पर आज रात 12 बजे से टोल। बाइक ऑटो की सिंगल यात्रा पर 140 रुपए, बाइक ऑटो रिटर्न यात्रा के लिए 230 रुपए, कार जीप वैन को सिंगल यात्रा के लिए 285 रुपए टोल देना होगा। कार जीप वैन रिटर्न यात्रा के लिए 455 रुपए टोल। मिनी बस सिंगल यात्रा के लिए 440 रुपए, मिनी बस रिटर्न यात्रा के लिए 705 रुपए। भुगतान ऑनलाइन या फास्टैग के जरिए होगा। भगवानपुर से 14 परास तक टोल टैक्स लागू। आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं uppsc.up.nic.in पर उत्तरमाला अपलोड। 4 अगस्त तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकेंगे परीक्षार्थी। अवध बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न। एस चंद्रा अवध बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर प्रशांत शर्मा अटल विजयी, ललित किशोर तिवारी महासचिव चुने गए। जूनियर उपाध्यक्ष पद पर राघवेंद्र पांडे चुने गए। मध्य उपाध्यक्ष पद पर हरिओम पांडे विजयी, मध्य उपाध्यक्ष पद पर पवन कुमार सिंह जीते। इस बार 4 दिन का होगा मानसून सत्र। 10 अगस्त को सर्वदलीय बैठक का आयोजन। 10 अगस्त को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक। 12 अगस्त से 16 अगस्त तक विधायी कार्य होंगे। यूपी में विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी, 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इंस्पायर मानक योजना के तहत प्रोत्साहन 6 से 12वीं तक के छात्र नामांकन कर सकते हैं। नवाचारी आइडिया के लिए 10,000 रुपए मिलेंगे। धर्मांतरण मास्टरमाइंड छांगुर से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी एटीएस की एक टीम मुंबई गई। छांगुर की मदद करने वाले 4 लोगों की तलाश। अवैध धर्मांतरण में चारों ने छांगुर की मदद की। चारों छांगुर के मुंबई में रहने के दौरान संपर्क में आए। सूत्रों के मुताबिक जानकारी एटीएस को रिमांड के दौरान छांगुर ने दी। यूपी में बेसिक माध्यमिक स्कूलों का होगा निरीक्षण। 1 अगस्त से 36 अधिकारियों की टीम करेगी सर्वे। छात्रों के नामांकन, पढ़ाई, निर्माण का लेंगे जायजा। विभिन्न योजनाओं की जमीनी हकीकत जांची जाएगी। कुल 18 मंडलों में 36 अधिकारियों की लगी ड्यूटी। 1 से 14 अगस्त के बीच निरीक्षण कर देंगे रिपोर्ट। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने जारी किए निर्देश। विभाग के उच्च प्रबंधन अधिकारियों को निर्देश। एके शर्मा ने कहा, निर्बाध निरंतर बिजली आपूर्ति दी जाए, सेवाओं को बेहतर, उपभोक्ता संतुष्टि बढ़ाएं, छोटे बकाया पर कनेक्शन न काटा जाए। ऐसा करने वाले बिजली कर्मियों पर कार्रवाई हो। कुछ के बकाया पर पूरे फीडर की लाइन न काटी जाए। जो बकायेदार हैं उन पर अलग से कार्रवाई हो। चोरी रोकने के लिए बिजली रोकना उचित नहीं है। कुशल संविदा कर्मी बड़ी संख्या में निकाल दिए गए। मनमाने ढंग से नए और अकुशल कर्मी रखे गए हैं। बड़ी और संगठित चोरी पर ही ध्यान केंद्रित करें। ईडी के सवालों पर घुमाता रहा धर्मांतरण मास्टरमाइंड छांगुर। विदेशी फंडिंग के लिए नवीन रोहरा को बताया जिम्मेदार। अवैध धर्मांतरण मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी रिमांड पर। ईडी छांगुर के बाद नवीन को भी ले सकती है रिमांड पर। 3 दिनों से विदेशी फंडिंग मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर सवाल। पनामा पब्लिक में रजिस्टर्ड कंपनी से जुड़े सवाल भी पूछे गए। नवीन और नीतू के नाम पर खरीदी गई कई जमीनें। दोनों के नाम की जमीनों को पावर ऑफ अटॉर्नी छांगुर के पास। अमित मालवीय का कांग्रेस पर बड़ा हमला। अमित मालवीय ने कहा, भगवा आतंकवाद का झूठा नैरेटिव ध्वस्त। सोनिया चिदंबरम माफी मांगे। मालेगांव केस के आरोपियों के बरी होने पर घेरा। कांग्रेस का भगवा आतंकवाद वाला झूठा नैरेटिव खत्म। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। बीएचयू को 7 महीने के बाद मिले नए वाइस चांसलर। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी नए कुलपति बने। शास्त्री भवन नई दिल्ली से जारी हुआ पत्र। आईआईटी रुड़की के रह चुके हैं निदेशक। प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी होंगे बीएचयू के नए कुलपति। दिल्ली में मालेगांव ब्लास्ट के फैसले पर बोले ओवैसी, मालेगांव का फैसला निराशाजनक, घटिया जांच, अभियोजन पक्ष जिम्मेदार।
क्या फडणवीस सरकार फैसले के खिलाफ करेगी अपील? आतंक के आरोपी को बीजेपी ने सांसद बनाया था। दिल्ली में ट्रंप के टैरिफ पर बोले अखिलेश यादव, भारत के लिए ट्रंप कैसे शब्द बोल रहे हैं, बुरे दिन आ गए हैं। ट्रंप के ट्वीट पर प्रियंका गांधी का पोस्ट। अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने पर बोली प्रियंका, मोदी जी दुनिया घूमते हैं, दोस्ती करते हैं, दोस्ती के बदले में ये मिला। ट्रंप का भारत रूस पर कुंठा से भरा हमला। ट्रंप का भारत रूस को लेकर विवादित बयान। परवाह नहीं कि भारत रूस के साथ क्या क्या करेगा। भारत रूस की अर्थव्यवस्था को ट्रंप ने मरी अर्थव्यवस्था कहा दोनों मरी अर्थव्यवस्थाओं के साथ डूब सकते हैं। ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाया, भारत ने अमेरिका से बहुत कम व्यापार किया, भारत के टैरिफ दुनिया में सबसे ऊंचे हैं, रूस और अमेरिका का व्यापार लगभग शून्य। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव को ट्रंप ने दी चेतावनी। भारत पर डोनाल्ड ट्रंप का तंज। 6 कंपनियों पर बैन। पाक से तेल डील का ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से भारत को झटका। ईरान से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदने पर बैन। भारत की 6 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पाकिस्तान में तेल भंडार विकसित करने का भी ऐलान किया गया। ट्रंप ने कहा कि कौन जाने एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका ने जुर्माना लगाया था। भारत पर 25% टैरिफ और जुर्माना लगाया गया था। रिश्तों में यह नया तनाव चिंता का विषय है। केंद्र सरकार ने कहा राष्ट्रीय हितों से नहीं होगा समझौता। सीबीआई ने बेईमान बिल्डरों पर की बड़ी कार्रवाई। नोएडा, दिल्ली एनसीआर के बिल्डरों पर बड़ी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 22 बिल्डर्स पर एफआईआर दर्ज। बिल्डर बैंकों के गठजोड़ की जांच करेगी सीबीआई। सबमिशन स्कीम के तहत लोन दिया गया था। बैंकों ने बायर्स के नाम पर लोन किया। बायर्स की ईएमआई बिल्डर ने भरने का भरोसा दिया था। ईएमआई न भरने पर हजारों बायर्स बैंक करप्ट हुए थे। एवीजे डेवलपर्स, अर्थोन यूनिवर्सल बिल्डर पर एफआईआर। रुद्रा बिल्डवेल, शुभकामना बिल्डर्स पर भी एफआईआर दर्ज। मालेगांव केस पर विस्फोटक फैसला आया। इस निर्णय से कांग्रेस का चरित्र उजागर। करोड़ों सनातनियों की छवि कलंकित की। कांग्रेस का न्याय विरोधी चरित्र उजागर हुआ। साधु संत, स्वयंसेवकों की छवि बिगाड़ी गई। कांग्रेस अपना अक्षम्य कुकृत्य स्वीकार करे। भगवा आतंकवाद जैसे झूठे शब्द गढ़े।